हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किसी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं और उनके बीच में आपस में क्या संबंध होता है। इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास कोई बहुपद दिया हुआ है। मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद के बारे में हम चर्चा करते हैं। रैखिक बहुपद के बारे में पिछली वीडियो में हम लोगों ने बता दिया था। अब द्विघात बहुपद अगर हमारे पास दे रखा है, एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। सपोज दैट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स, हम इसको कहते हैं, बहुपद को निरूपित करता है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है सपोज। अब मैंने कहा इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। अब शून्यक का मतलब होता है कि x का ऐसा मान, x की ऐसी वैल्यू, यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, x की ऐसी वैल्यू जो कि इस बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, इस बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर इस बहुपद के मान को जीरो ले आए, माने ये बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वहाँ पर x की ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं कि वो बहुपद का शून्यक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई यदि p ऑफ x कोई बहुपद आपके पास दे रखा है और x की जगह पर अगर हम k को प्रतिस्थापित करते हैं और p ऑफ k इज इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो ऐसी दशा में ये जो k होता है, ये k क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारे पास एक उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको ज़रा देखिए, इसमें x के स्थान पर हमें क्या चीज़ रखना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर ज़रा देखते हैं, x की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं, हमने x की जगह पर इसमें 2 रखा, तो p ऑफ 2 आपको क्या मिलेगा, इस बहुपद का जो मान है वो कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 4, जो कि कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। यानी p ऑफ 2 इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है। अभी कहा ना मैंने, अगर p ऑफ k इज इक्वल टू जीरो मिलता है तो k जो है उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर p ऑफ 2 इज इक्वल टू शून्य मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो 2 है ये बहुपद का शून्यक है। अच्छा, क्या एक ही मान होगा ऐसा? क्या इस x का जो है यही केवल एक यही मान है जो कि इसको जीरो बना रहा है, या और भी हो सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए अगर हम फिर चेक करते हैं इसमें, और अब की बार हम x इज इक्वल टू मान लो -2 रख देते हैं, x इज इक्वल टू -2 रख देते हैं। इसी बहुपद में हम x की जगह पर -2 रखते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ज़रा देखिए यहाँ पर हम x की जगह पर -2 रख रहे हैं, तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा -2 का स्क्वायर -4, और -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, -4, -2 का स्क्वायर +4 होता है, ध्यान रखिए, है ना। तो 4 -4 यानी यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, हमको जीरो प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई x इज इक्वल टू -2 अगर हम रख रहे हैं यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू -2 रखने पर भी p ऑफ -2 यानी इस बहुपद का जो मान है वो जीरो प्राप्त हो रहा है। अब क्या और मान हो सकते हैं? तो इन दोनों मानों के अलावा कोई भी x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो कि इस बहुपद को शून्य बना दे। तो यहाँ पर ये जो दो मान आपको प्राप्त हुए हैं, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, ये इस बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। तो शून्यक का परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। शून्यक का मतलब हो गया कि यदि p ऑफ x कोई बहुपद है, ध्यान दीजिएगा, यदि p ऑफ x कोई बहुपद है, ठीक है ना, और x के स्थान पर अगर हम k को प्रतिस्थापित करते हैं इस बहुपद में, और p ऑफ k इज इक्वल टू जीरो मिल जाता है, तो ऐसी दशा में k जो है इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा,
कोई बहुपद अगर हमारे पास दे रखा, जितनी घात का कोई बहुपद होता है, जितनी घात का कोई बहुपद होता है उसके अधिकतम उतने शून्यक होते हैं। समझ में आ रही बात? माने अगर रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है ए एक्स प्लस बी, ये कोई रैखिक बहुपद है, तो इसके जो शून्यक होंगे वो एक ही शून्यक होगा। कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक, उसके अधिकतम एक शून्यक प्राप्त होगा। ठीक है ना। और इस रैखिक बहुपद का जो एक शून्यक होगा वो कौन होगा? इसके लिए सूत्र मैंने आपको लोगों को बता रखा है, माइनस बी अपॉन ए। अगर हम शून्यक को मान लीजिए अल्फा के द्वारा डिनोटेट करते हैं तो इसका एक शून्यक जो है माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद आपके पास दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद जो होंगे, द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक होते हैं। जो द्विघात बहुपद होता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई द्विघात बहुपद आपके पास है, तो इस द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक है ना। देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब एक घात वाला बहुपद है, तो इसकी एक ही घात है, केवल इसमें क्या है, एक घात है, तो इसलिए इसका एक ही शून्यक होगा। ठीक है, जिसको हम अल्फा से डिनोटेट कर रहे हैं, और ये शून्यक जो है माइनस बी अपॉन ए होता है। और अगर द्विघात बहुपद हमारे पास दिया हुआ है तो इस द्विघात बहुपद, क्योंकि ये दो घात वाला बहुपद है, तो इसके अधिकतम दो शून्यक होते हैं जिसको हम अल्फा और बीटा से डिनोटेट करते हैं। ठीक है ना। अब इसके शून्यक कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए भिन्न भिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इसमें सबसे जो मेन इसमें तरीका है वो है मध्य पद को तोड़ करके। अगर द्विघात त्रिपद है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद के कई स्वरूप होते हैं, दो स्वरूप और होते हैं इसमें। ये दो स्वरूप कौन कौन से होते हैं? एक होता है यहाँ पर, एक तो ये हो गया, इसको हम कहते हैं द्विघात त्रिपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ, तीन पद इसमें होते हैं। एक इस प्रकार से होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक रूप ये हो गया, इसमें भी दो ही शून्यक आपको मिलने वाले हैं इसके भी, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे। और एक है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये भी एक रूप इसका ये भी होता है, इसके भी दो शून्यक आपको मिलेंगे। लेकिन इन तीनों के लिए, इन तीनों का शून्यक अगर हमें ज्ञात करना है तो इन तीनों का शून्य ज्ञात करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। ठीक है। इसका जो शून्यक है, ये जो पहला वाला आप देख रहे होंगे, इसका शून्यक, इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम मध्य पद से तोड़ करके इसके रैखिक गुणनखंड करते हैं। रैखिक तो सबके रैखिक ही गुणनखंड करने हैं, लेकिन इसके रैखिक गुणनखंड कैसे करते हैं? इसके मध्य पद को तोड़ा जाता है। ठीक है। तो मध्य पद को किसी विशेष नियम के द्वारा इसको तोड़ा जाता है, तो उसको जब हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे तो उस समय इसको क्लियर कर देंगे कि किस प्रकार से इसके मध्य पद को तोड़ करके किया जाता है। दूसरा हमारे पास जो है इस रूप का द्विघात बहुपद रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें द्विघात बहुपद है ये, लेकिन इसमें केवल दो पद हैं, द्विघात द्विपद हैं, और दोनों ही पद चर पद हैं। दोनों पदों में चर राशि स्थित है, देख रहे होंगे आप, दोनों पदों में क्या है, चर राशि स्थित है। तो ऐसे बहुपद को, ऐसे द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, कि जो यहाँ पर कॉमन है, इन दोनों पदों में जो चीज़ कॉमन है हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे इन दोनों पदों में। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इसमें कौन कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ पर? ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास बचा है। तो हम कह सकते हैं ये जो चीज़ आपको मिल रही है ये इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड हो गए। इस द्विघात बहुपद के आपको दो फैक्टर प्राप्त हो गए, एक एक्स हो गया और एक कौन प्राप्त हो गया? ए एक्स प्लस बी। ये रैखिक गुणनखंड है, देख रहे होंगे, इसमें रैखिक का मतलब एक घात वाला बहुपद आपको मिल रहा है, तो इसके दो गुणनखंड आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये दूसरा रूप आपका है। ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो रूप यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो इस तीसरे रूप के लिए अगर हमें द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने, इस द्विघात बहुपद के आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो तीसरे रूप को जरा पहचान लीजिए कि किस प्रकार से है। ये जो तीसरा द्विघात बहुपद है, ये इसमें एक पद तो चर पद है और एक पद कैसा है? अचर पद है, दो ही पद हैं।
ठीक है, ऊपर वाले में दो ही पद थे, दूसरे वाले में भी और तीसरे वाले में दो पद हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि दूसरे वाले जो बहुपद मैंने लिया है द्विघात बहुपद, इसमें दोनों पद चर पद थे। यहाँ पर क्या है, एक चर पद है और एक क्या है, अचर पद है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं उसको ज्ञात करने के लिए कैसे हम इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर करने के लिए आपको क्या काम करना होता है कि भाई इसको 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 हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना होता है। इस वाले बहुपद को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाने के बाद इसको जो है इसमें सर्व समीका लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दो फैक्टर आपको प्राप्त हो जाते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो कैसे आते हैं जरा देखिए। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर इसको समझ लीजिए कि जैसे मेरे पास दे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो अगर आप देखेंगे तो ये तीसरा वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 9, द्विघात बहुपद है, ये दो पद हैं, तो एक चर पद है और एक अचर पद है। तो इसको कैसे आप बनाएंगे, तो इसको आप लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद इसमें फार्मूला अप्लाई कर दीजिए एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। तो ये दो फैक्टर आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं, रैखिक गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये जो है आपका इस प्रकार से ये बस यही हमारे जो सिलेबस है उसमें यही है, द्विघात बहुपद है, ये तीनों प्रकार के बहुपद आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और इनके शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के तरीके मैंने आपको तीनों को बता दिए। पहले वाले को आपको जो है किससे करना है, मध्य पद से तोड़ करके इसको हल करेंगे, तो इसके बारे में बताते हैं। दूसरा जो है अगर इसकी पहचान देख लीजिए कि द्विघात बहुपद है और दोनों ही चार पद हैं, दो पद हैं इसमें और दोनों पद कैसे हैं, चार पद हैं। तो इसको कॉमन लेकर के जो है आपने इसके फैक्टर करने हैं। और तीसरा वाला जो है, ये तीसरा वाला, तो इसमें जो है आपका ये कैसा होना है इसने, तो ये यहाँ पर पहचान इसकी ये है कि एक चर पद होगा और एक क्या होगा, अचर पद होगा, ठीक है। और चर और अचर पद का जो है के लिए आपको क्या करना है कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हल करना है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बात आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। तो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं क्योंकि हम विषय कुछ और चल रहा है हमारा। तो चलिए अब हम चलते हैं। ये तो हमने अभी तक सीखा कि शून्यक किस प्रकार से हम किसी बहुपद के ज्ञात करते हैं, शून्यक क्या होता है, दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। अभी यहाँ पर हम गुणांकों की बात करते हैं। तो गुणांक क्या हुए, मान लीजिए कि कोई द्विघात बहुपद हमारे पास दिया हुआ है। तो ये सपोज दैट द्विघात बहुपद का मैं व्यापक रूप यहाँ पर ले रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई द्विघात बहुपद है। और इस द्विघात बहुपद में अगर हम गुणांक की बात करते हैं, शून्यक तो आप मध्य पद को तोड़ करके इसको निकालेंगे और इसके जो गुणांक होंगे, तो गुणांक क्या होते हैं, तो गुणांक का मतलब हो गया यहाँ पर जो ये ए बी और सी, ये जो अचर राशियाँ हैं, ध्यान देना इसको हम अचर राशियाँ कहते हैं। तो ये जो अचर राशियाँ यहाँ पर हैं, ये जो है इस द्विघात बहुपद के गुणांक कहलाएंगे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। जरा ध्यान से समझिए। जैसे मान लो मेरे पास जो है एक द्विघात बहुपद दे दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ पर जो गुणांक हैं इसमें, ये गुणांक क्या क्या आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये 3 माइनस 2 चिन्ह सहित लेंगे और प्लस 4। तो ये जो होता है ये अब सबसे पहले तो हमको क्या काम करना होता है कि कोई द्विघात बहुपद अगर हमारे पास दे रखा तो उसमें उसको मानक रूप में रखा जाता है। तो ये मानक रूप में है, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर कितना है 4। ये द्विघात बहुपद के गुणांक, जो द्विघात बहुपद आपको ये दिया हुआ है, इस द्विघात बहुपद के गुणांक हो गए। एक और उदाहरण अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो मान लीजिए हमारे पास दे दिया गया 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, मान लीजिए ये दिया हुआ है।
अब हमको जो है इस द्विघात बहुपद के गुणांकों को पहले प्राप्त करना है। तो इसके गुणांक को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि क्या ये द्विघात बहुपद अपने मानक रूप में है। और मानक रूप क्या होता है? मानक रूप ये होता है जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मानक रूप में इसको रखा हुआ है। माने सबसे पहला जो पद होता है जहाँ से स्टार्ट होता है बहुपद, वो उसमें x की घात 2 वाला पद होता है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद x वाला पद होता है और फिर लास्ट में अचर पद होता है। अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो ये ऐसी कंडीशन में नहीं है। इसमें क्या है, पहले x वाला पद है फिर एक्स स्क्वायर, यानी घातों को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करने पर जब हम रखते हैं, पदों को रखते हैं, तो फिर वहाँ पर जो है वो मानक रूप में ये आ जाता है। तो हमको इसकी घातों को अवरोही क्रम में सबसे बड़ी घात को सबसे पहले लेना है, यानी सबसे बड़ी घात वाला जो पद होता है वो सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाला पद कौन है? 3x² है। तो इसके साथ जो साइन चिन्ह भी है वो चिन्ह भी आपको पहले लेना है। तो ये आएगा -3x², ठीक है। उसके बाद 2 घात वाला पद ये आ गया। अब 1 घात वाले पद को देखेंगे तो यहाँ पर 1 घात वाला पद ये है। तो इसमें पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा चिन्ह है? प्लस चिन्ह है। तो इसी चिन्ह को लेकर के आपको यहाँ पर रखना है +2x, और फिर लास्ट में आपका अचर पद आ जाएगा +5। अब आप कंपैरिजन करेंगे किससे? किससे तुलना करेंगे? जो इसका व्यापक रूप है। क्या है इसका व्यापक रूप? ये है ax² + bx + c। इससे तुलना करेंगे। तो इससे तुलना करने पर आपको a का जो मान है वो कितना प्राप्त होगा? -3, और b का मान जो है वो कितना प्राप्त होगा? 2, और c का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 5। तो ये द्विघात बहुपद के क्या हो जाएंगे? गुणांक कहलाएंगे, ठीक है। तो ये अब हम चलते हैं कि भाई अगर हमारे पास द्विघात बहुपद दे रखा है और हमें इस द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है, तो इनके मध्य संबंध क्या होते हैं इसको ज़रा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो सीधे समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए कि कोई द्विघात बहुपद अगर हमारे पास दे रखा है ax² + bx + c, और इसके चूँकि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो द्विघात बहुपद आपके पास दे रखा है इसके 2 शून्यक हमको प्राप्त होंगे, ठीक है। क्योंकि 2 घात वाला बहुपद है तो इसके 2 शून्यक प्राप्त होते हैं, एक अल्फा और एक क्या हो जाएगा? बीटा, ठीक है। और इसमें जो है इसके जो गुणांक हैं, गुणांक कौन कौन से हो गए? a b c, और शून्यक हो गए आपके अल्फा और बीटा। तो इसमें जो संबंध निकलता है, इसमें क्या संबंध निकलता है? तो पहला संबंध जो है इसका ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का जो योगफल है वो क्या होता है? -b/a होता है। इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखिए। ये फॉर्मूले का प्रयोग तभी होगा जब ये जो बहुपद है ये अपने मानक रूप में हो। मानक रूप का मतलब पहला वाला जो पद है वो x² वाला पद होना चाहिए, दूसरा x वाला पद होना चाहिए, तीसरा जो पद होना चाहिए वो अचर पद होना चाहिए, इसी क्रम में होना चाहिए। तब हम यहाँ पर कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है? -b/a। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया, अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक हैं। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो ये क्या होता है? -b को अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो b क्या है? b यहाँ पर जो है x का गुणांक है। b क्या है? x का गुणांक है। तो -x का गुणांक बटा अचर पद, ठीक है। तो नो सॉरी, यहाँ पर जो है a आ रहा है, तो a को अगर आप देखेंगे तो a क्या हो गया? a यहाँ पर x² का गुणांक आ गया। a जो है x² का गुणांक है, a x² का गुणांक, a आप देख रहे होंगे ना, तो a x² का गुणांक है। इसके बाद दूसरा जो संबंध आता है इसमें, पहला संबंध तो ये हो गया आपका शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध है। तो अल्फा प्लस बीटा जो शून्यकों का योगफल होता है वो क्या होता है? उस बहुपद में जो द्विघात बहुपद आपको दे रखा है उसमें
माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। और दूसरा संबंध अगर आप इसमें चलते हैं तो दूसरा संबंध इसमें हो गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। तो यानी अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब हो गया शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल हो गया वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाएगा आपका c अपॉन ए। अब c का मतलब यहाँ पर c को अगर आप देखेंगे तो c यहाँ पर अचर पद है और a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर शून्यकों का जो गुणनफल है वो हो गया अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये इस प्रकार से जो है आपका ये शून्यकों और कोई बहुपद अगर आपके पास दे रखा है तो उस बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध को स्थापित करता है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही है। अब इसके बाद अगली जो वीडियो होगी इसमें इससे संबंधित जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उन क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं कि कोई द्विघात बहुपद अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उस द्विघात बहुपद के शून्यक हम कैसे प्राप्त करेंगे और इनके बीच जो संबंध है, शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है, इनकी सत्यता की जांच भी करेंगे कि क्या ये सभी द्विघात बहुपदों के लिए सत्य सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं।